प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। प्रभु श्री राम जी के बाल लीला को आज हम इस कथा में जानने जा रहे हैं। भक्तों से अनुरोध है इस कथा में बने रहे और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। मैं आप सभी भक्तगणों के लिए हिंदू धर्म से संबंधित कथा इस चैनल में लाता रहूंगा। तो कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या नगरी सरयू की पावन धारा के किनारे बसी वह दिव्य भूमि जहां धर्म की सुगंध वातावरण में घुली रहती थी, जहां राजा दशरथ की कीर्ति सूर्य सी तेजस्वी थी और जहां महलों में शांति और प्रेम का साम्राज्य था। इसी अयोध्या में एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को आनंद से भर दिया। भगवान विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए। प्रभु का अवतरण और महल में उल्लास। वह प्रभात असाधारण था। नभ में बादल थमे थे, हवाएं रुकी थीं और पक्षियों के स्वर भी धीमे पड़ गए थे, मानो सब उस दैवी घटना के साक्षी बनना चाहते हों। महारानी कौशल्या ने जैसे ही अपने तेजस्वी करुणामय दिव्य बालक को देखा, उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे, कभी प्रेम के, कभी विस्मय के। सारी अयोध्या झूम उठी। मंगल वाद्य बजे, द्वार द्वार पर दीपक जले और हजारों हाथों ने आकाश में पुष्पों की वर्षा कर दी। महर्षि वशिष्ठ ने बालक के मुख को देखकर कहा, यह बालक केवल अयोध्या का नहीं, पूरे संसार का धारक बनेगा। शैशव क्रीड़ा, करुणा और तेजस्विता का मिश्रण। बालक राम का जन्म तो दिव्य था, पर उनका व्यवहार सदैव सहज और सरल। वे रोते नहीं थे, बस मुस्कुरा देते थे और वह मुस्कान कौशल्या के मन का सारा थकान मिटा देती थी। जब वे थोड़ा बड़े हुए तो सरयू तट पर बैठकर अपने छोटे हाथों से पानी को थपथपाते। पानी की लहरें जैसे उनके स्पर्श से खिल उठती। कभी वे दूसरों के लिए चिंता करते, कभी सेवकों के साथ बैठकर बातें करते। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि महल के सबसे वृद्ध सेवक से लेकर सबसे छोटे बालक तक सभी उन्हें हृदय से चाहते थे। चारों भाइयों का अद्भुत स्नेह। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भाई जैसे चार दिशाएं हों, पर प्रेम में एक ही केंद्र श्री राम। लक्ष्मण तो बचपन से ही राम के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वे हर समय राम के पीछे पीछे चलते, भले वह तीरकमान सीखने की बात हो या उद्यान में खेलने की। भरत उन्हें भैया इस तरह कहते जैसे कोई अपने हृदय का सबसे प्रिय रत्न पुकार रहा हो। शत्रुघ्न को जब भी भरत की याद आती, वे बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते और भरत फिर राम के पास आकर बैठ जाते। चारों भाइयों का यह प्रेम संसार के लिए आदर्श था, जहां न ईर्ष्या थी, न स्वार्थ, सिर्फ समर्पण और भाईचारे की शीतल छाया। 31,078 गुरुकुल जाने से पहले का समय। राम बड़े संस्कारी थे। वे अपने पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करते। वे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों माताओं के लिए एक समान श्रद्धा रखते थे। कभी कभी महल की दासियां कहती, कौशल्या माता, आपका पुत्र तो साक्षात धर्म का रूप है। कौशल्या मुस्कुरा देती, नहीं, वह मेरे लिए केवल बच्चा है, बस बच्चा। राम को खिलौनों में सबसे अधिक प्रिय लकड़ी का छोटा धनुष था। वे जब भी उसे हाथ में लेते, लक्ष्मण तुरंत कह उठते, भैया, मैं आपकी सेना हूँ। और फिर दोनों मिलकर महल के बगीचे में धर्म की रक्षा वाले खेल में खो जाते। करुणा जो जन्मजात थी। एक बार राजमहल के बगीचे में एक घायल चिड़िया गिर गई। दासियां घबराएं कि कहीं राजकुमार उसे छूकर दुखी न हो जाएं, पर राम तुरंत उसे अपनी छोटी हथेलियों में उठाकर बोले, यह भी तो प्रभु की ही बनाई प्रजा है, इसे दर्द कैसे होने दूं? उन्होंने उसकी देखभाल की। जब चिड़िया उड़ गई तो राम ने आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उन्हें पहली बार समझ में आया हो कि करुणा ही सुख है। माताओं के साथ मनोहारिणी लीलाएं। कभी कौशल्या उन्हें तेल लगाकर बैठाती तो वे किसी गंभीर साधक की तरह शांत हो जाते।
कभी कैकेयी उन्हें नए वस्त्र पहनाती तो वे हंसते और कहते, माता, वस्त्र तो तभी सुंदर लगेंगे जब आप मुस्कुराएंगी। और कैकेयी उन्हें हृदय से लगा लेती, दुनिया को अनजाने आने वाले समय का पता कहा था। सुमित्रा जब गीत सुनाती तो राम और लक्ष्मण दोनों उनकी गोद में सिर रखकर सो जाते। सुमित्रा के लिए यह संसार का सबसे दिव्य सुख था। बचपन की वीरता, बिना गर्व, बिना अभिमान। एक बार महल में एक विशालकाय बिल्ली घुस आई। दासियां चीख पड़ी। कौशल्या ने राम को गोद में उठा लिया, लेकिन राम धीरे से बोले, माता, यह भी डरी हुई है, इसे चोट नहीं लगेगी। राम उसके पास गए और धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दिया। यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बनी। राजकुमार की उम्र छोटी है, पर हृदय कितना विशाल है। महाराज दशरथ की शिक्षाएं। दशरथ हर शाम राम को गोद में बिठाकर राज्य धर्म सिखाते। राम राजा वही जो अपने सुख से अधिक प्रजा के सुख को रखता है। राम ध्यान से सुनते और कहते, पिताश्री, मैं लालच नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। दशरथ की आंखें भर आती। उन्हें ज्ञात था कि उनका पुत्र केवल राजकुमार नहीं, एक आदर्श बनने आया है। गुरुकुल में भेजने का समय। जब उम्र थोड़ी और बढ़ी, राम अब गुरुकुल जाने योग्य हो गए। कौशल्या का हृदय भारी था, पर धर्म की मर्यादा सबसे ऊपर। राम ने मुस्कुराकर कहा, माता, चिंता क्यों? मैं तो आपके आशीर्वाद में ही जाऊंगा। गुरुकुल में राम ने जो अद्भुत विनम्रता दिखाई, वह सबको चकित कर देती। शिष्यों के साथ वे भेदभाव नहीं करते, मेहनत भी सबसे अधिक करते। शिक्षण, धनुर्विद्या, नीतिशास्त्र, संस्कृति, हर विषय में उन्हें आनंद आता। लक्ष्मण की अनन्य भक्ति। गुरुकुल में लक्ष्मण का स्वभाव तो और भी रोचक। यदि गुरुजी किसी पाठ के बीच में भी राम को बुलाते तो लक्ष्मण तुरंत उठ खड़े होते, भैया जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा। राम हंस पड़ते, लक्ष्मण, मैं अभी लौट आऊंगा। लेकिन लक्ष्मण कहते, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। गुरुकुल के शिक्षक लक्ष्मण की इस निष्ठा को देखकर प्रसन्न भी होते और भावविह्वल भी। सहजता जिसने सबका मन जीता। राम को कभी महलों की शान नहीं भाती थी। वे साधारण भोजन में भी संतुष्ट रहते। गुरुकुल में वे सभी के साथ मिलकर भोजन करते, कुएं से पानी खींचते, लकड़ियां लाते और बिना थके गुरुमाता के कामों में हाथ बंटाते। अन्य राजाओं के पुत्र कभी ऐसा नहीं करते थे, पर राम की यही विनम्रता उन्हें अलग बनाती थी। बाल लीलाएं जो अमर हो गईं। कभी कभी जब गुरुकुल में वर्षा होती, राम सभी शिष्यों को इकट्ठा कर कहानी सुनाते, जो अपने मन पर जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। कभी वे जंगल के छोटे छोटे जीवों के साथ खेलते, कभी गिलहरी को दाना देते, कभी हिरणों को पुचकारते। ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा बुन रही हो। अयोध्या वापसी। जनवरी से जनवरी का लाडला। गुरुकुल से लौटने पर अयोध्या फिर से उत्सव में डूब गई। लोग कहते, राम राजकुमार हैं, पर हृदय साधु का है। जो उन्हें एक बार देख ले, वह जीवन भर याद रखे। रथ से उतरते ही राम ने सबसे पहले माता पिता के चरण छुए, फिर गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया। सारी अयोध्या उनके सरल, मर्यादित और तेजस्वी रूप पर मोहित थी। कौमार्यक नीति, त्याग और धर्म का संयोजन। कौमार्यक नीति, त्याग और धर्म का संयोजन। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक राम ने हर किसी के हृदय में यह विश्वास बैठा दिया था कि वे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म के साक्षात स्तंभ हैं। वे न्यायप्रिय, विनम्र, साहसी और करुणामय थे। उनकी दृष्टि में सभी समान थे, चाहे सेवक हो, साधु हो, प्रजा हो या भाई। राम जो बालक होकर भी गुरु थे। उनके शब्दों में मिठास थी, व्यवहार में शांति और कर्तव्य में दृढ़ता।
वे बिना बोले भी दूसरों को मार्ग दिखा देते थे। उनके बचपन की हर घटना यह बताती है कि एक महान पुरुष का निर्माण जन्म से नहीं, बल्कि उसके आचरण, संस्कार और करुणा से होता है। श्री राम का बचपन सिर्फ बाल लीलाओं का संग्रह नहीं, बल्कि वह आधार है जिस पर उनका संपूर्ण चरित्र खड़ा है। उनका हर कदम, हर निर्णय, हर भावना हमें सिखाती है विनम्रता ही शक्ति है, करुणा ही धर्म है, प्रेम ही संबंधों का आधार है और मर्यादा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी। श्री राम का बचपन केवल अयोध्या का नहीं, पूरे मानव समाज का आदर्श है, जहां मासूमियत में दिव्यता है और दिव्यता में सरलता। जय श्री राम।